Hello, students. Regeneration, Punaruth Bhavan. Myself, Dr. Nisha Jain, BSc Part 1 Zoology, Paper 3 Gamete and Developmental Biology. परिवर्धन जैविकी के अंदर रीजेनरेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पुनरुद्भवन, इस चैप्टर में पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको पुनरुद्भवन क्या होता है, पुनरुद्भवन कितने प्रकार का होता है, पुनरुद्भवन किन किन एनिमल्स में पाया जाता है, पुनरुद्भवन का क्या प्रोसेस होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसी चैप्टर के पार्ट 2 के अंदर आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ रीजनरेशन मटेरियल। किस प्रकार से पुनरुद्भवन का मटेरियल ओरिजिनेट होता है ब्लास्टेमा। Following amputation and appendage capable of regeneration develops a blastema from tissues in the stump just behind the level of amputation. जैसे ही कोई पार्ट कट होता है वहां पर एक ब्लास्टेमा डेवलप हो जाता है जो कि टिश्यू के रूप में या स्टम्प के रूप में डेवलप होता है। कहां पर? जहां पर एम्पुटेशन हुआ है, जहां पर कट लगा है। These tissue undergoes drastic changes. Their cells, once specialized as muscle, bone, or cartilage, loses the characteristic by which they are normally identified, that is de-differentiation. ये जो टिश्यू होता है ब्लास्टेमा, इट गोज ड्रास्टिक चेंजेस। ये सेल, ये जो है, ये अपने आप को चेंज कर लेता है मसल में, बोन में या कार्टिलेज में, जिसकी वहां पे जरूरत होती है। They then begin to migrate towards and accumulate beneath the wound epidermis, forming a rounded bud that bulges out from the stump. ये सेल्स उस जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं जहां पे कट लगा है, उस कट्स की एपिडर्मिस के नीचे, जिसको कि हम ब्लास्टेमा कहते हैं, और एक आउटग्रोथ बाहर से एक निकला हुआ स्टम्प के रूप में वहां पर वो नजर आते हैं। Cells nearest the tip of the bud continues to multiply while those situated closest to the old tissue of the stump differentiate into muscle or cartilage depending upon their location. जो टिप के ऊपर है वो जो है वो तो मल्टीप्लाई होता रहता है, लेकिन जो नीचे की तरफ है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करना चालू कर देते हैं मसल या कार्टिलेज में। Development continues until the final structure at the tip of the regenerated appendages are differentiated and all the proliferating cells are used up in the process. जितने भी फाइनल स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन होता है जबकि पूरा डेवलपमेंट हो जाता है और पूरे के पूरे जो सेल्स होते हैं वो काम में ले लिए जाते हैं। द ब्लास्टेमा सेल्स जो होते हैं, द ब्लास्टेमा सेल्स सीम टू डिफरेंशिएट इनटू द सेम काइंड ऑफ सेल्स दे वर बिफोर और इनटू क्लोजली रिलेटेड टाइप। जैसे पहले थे वैसे वहां पे वो स्ट्रक्चर बना देते हैं या फिर उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर वो ब्लास्टोमा सेल बनाता है जो स्ट्रक्चर कटा होता है। जैसे अगर सैलेमेंडर का लिम कटी है तो वो लिम का स्ट्रक्चर वहां पे बन जाएगा। Cells may perhaps change their role under certain conditions but apparently rare to do so. Cells कभी कभी अपना नेचर चेंज कर लेते हैं लेकिन बहुत कम। If a limb blastema is transplanted to the back of the same animal, it may continue its development into a limb. अगर हमने limb blastema को उठा के और किसी एनिमल के पीछे लगा दिया तो वहां पे फिर लिम्ब ही डेवलप होगा। अगर हमने टेल ब्लास्टेमा को उठा के और वहां पे कहीं और फिट कर दिया है तो वहां पे टेल ही डेवलप होगी। The cells of the blastema seem to bear the indelible stamp of the appendages from which they were produced and into which they are destined to develop. Regeneration of tail in amphibians and reptiles. आपने देखा होगा रेप्टाइल का, मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया था लिजर्ड का, किस प्रकार से उसकी पूंछ टूटती है और वापस डेवलप हो जाती है। और इसी प्रकार एम्फीबिया के अंदर भी अगर उसका कोई पार्ट टूटता है तो किस तरह से वो डिजेनरेट। अगर मैं एम्फीबिया की बात करूं पहले,
The tail lacks vertebrae and has an unsegmented cartilaginous tube which contains the regenerated spinal cord, which form mainly of the ependymal lining of the central canal. At first, very few cells accumulate under the wound epithelium. The ependyma and the various connective tissues, dermis, muscle septa, adipose tissue, and osteocytes of the vertebra are the sources of cell for the generate. The non-nervous elements proliferate behind the apex, forming both the muscle and the cartilage tube. Then the ependyma proliferate and gradually extend dorsally. एम्फीबिया के अंदर अगर जैसे उसकी टेल है, टेल के अंदर वर्टिब्रा नहीं होते हैं और वो अनसेगमेंटेड कार्टिलेजिनस ट्यूब के फॉर्म में होती है। अगर उसको डेवलप करना होता है तो पहले तो क्या होता है, सिंपल टेल का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद मतलब नॉन नर्वस पार्ट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, उसके बाद फिर उसके अंदर धीरे धीरे नर्वस पार्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं। रेप्टिलिया का अगर हम एग्जांपल लें तो लिजर्ड के अंदर द रीजेनरेटेड टेल is quite imperfect tail. It lacks vertebra and in their place has an unsegmented cartilaginous tube. This tube contains the regenerated spinal cord, including the extension of the ependymal lining of the central canal of the spinal cord. लिजर्ट की टेल डेवलप होती है तो उसके अंदर वर्टिब्रा कभी नहीं डेवलप होती है, उसकी जगह पर वहां पे कार्टिलेजिनस ट्यूब होती है, पर उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जरूर प्रेजेंट होती है। ये आप देखिए, दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ रीजनरेशन। दिस इज द, यू कैन सी दिस इज अ लिजर्ड। इसके अंदर आप देखिए फ्रैक्चर पॉइंट हैज ब्लड वेसल्स दैट क्लोज अप क्विकली टू रिड्यूस द ब्लीडिंग। ये जैसे ये टेल कटी तो ये पार्ट बंद हो गया, यहाँ पर क्लॉटिंग हुई और ये पार्ट बंद हो गया, जैसे ब्लीडिंग रुक गई। टेल रीग्रोस कंप्लीटली इन लेस देन ए ईयर। ये देखिए पूरी टेल वहां पे बन गई। अब यहाँ पे इसमें वर्टिब्रा नहीं हुआ है डेवलप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कार्टिलेजिनस ट्यूब डेवलप हो जाती है। रीजेनरेशन ऑफ लिम्ब, मैंने बात करी है रीजेनरेशन ऑफ लिम्ब की। सेकंड नंबर पे मैं आई हूँ, दैट इज रीजेनरेशन ऑफ लेंस। The dorsal region of the iris thickens and cleft arises between the inner and outer lamella. किस तरह से आई का लेंस का डेवलपमेंट होता है? Amoeboid cell moves from stroma into the cleft followed by increase of RNA and DNA synthesis. Pigmented cell, dorsal region engulfed by invading amoeboid cells. Non-pigmented cells, hollow epithelial vesicle extend the liner in inner and lamella. The vesicle, inner lamella cells elongate into lumen. The lens crystalline proteins is formed. The primary lens fibers push to the front of the vesicle. The nucleus of primary lens fiber is enclosed by secondary lens fiber. In the central lens fiber, the nucleus regenerate primary, secondary lens fibers are the components of the lens. किस तरह से लेंस का डेवलपमेंट होता है ये आप देखिए। अगर ये एक एक आई है जिसके अंदर की हमने लेंस को रिमूव कर लिया, अब इसके अंदर रीजनरेशन ऑफ द लेंस फ्रॉम आइरिस कैसे हो रहा है, ये देखिए। ये आइरिस है, यह आइरिस के अंदर अ स्मॉल पोर्शन हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द लेंस। दिस इज बिग एंड अगेन अ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द लेंस हैज टेकन प्लेस फ्रॉम द आइरिस ओनली। इस प्रकार से लेंस का डेवलपमेंट होता है। थर्ड, regeneration of limb. Regeneration begins of limb begins in three phases: phase of wound healing, pre-blastema stage, phase of blastema stage, and phase of dedifferentiation and morphogenesis. What is pre-blastema stage? Blood clotting and migration of epidermal cell from the basal layer of the epidermis towards the center of the wound. The wound is covered with epithelium which is thicker than the epidermis of the limb. क्लॉटिंग होती है और ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन ही होता है, दिस इज प्री ब्लास्टेमा स्टेज, और वहां पर एक थिक कवर सा बन जाता है। ब्लास्टेमा फॉर्मेशन, सेल accumulate beneath the epithelial covering and form the blastema. एपिथेलियल के नीचे ब्लास्टेमा सेल्स फॉर्म बन जाते हैं। mesenchyme cells accumulate beneath the cap. Mesenchymal blastemal cell differentiated into myoblast and muscle cells, early cartilage cell and cartilage. During the dedifferentiation phase, hyaluronic increases in the distal stump form the blastema. As the blastema forms, the HA, hyaluronic, will be decreased. The production of HA and breakdown of collagen represent the establishment of migration from the stump tissues. Phase of dedifferentiation, the blastema begins to restore the part of which the limb was deprived, especially if the form
remove the blastema differentiation directly into muscle, bone, cartilage and skin. अगर इसको मैं और शॉर्ट में आपको बताऊं, जैसे ही एम्पुटेशन लिम्ब का होता है, जैसे ही कोई लिम्ब का कट लगता है, लोकल डिफरेंशिएशन ऑफ स्टम्प टिश्यू टू फॉर्म ब्लास्टेमा। लोकल, वहाँ पे उस जगह पे कुछ टिश्यूज इकट्ठे होते हैं, ब्लास्टेमा बना लेते हैं। द ब्लास्टेमा ग्रोज टू फॉर्म डिस्टल स्ट्रक्चर बाय एपिमॉर्फोसिस प्रोवाइडेड द नर्व्स आर प्रेजेंट। ब्लास्टेमा ग्रो करके और डिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पर कि नर्व्स भी आ जाती हैं। ग्राफ्ट ऑफ डिस्टल ब्लास्टेमा टू प्रॉक्सिमल स्टम्प, ये डिस्टल से लेकर प्रॉक्सिमल तक इसकी ग्रोथ होती है स्टम्प की। इंटरकैलेशन ऑफ मिसिंग प्रॉक्सिमल डिस्टल पोजीशन वैल्यूज फ्रॉम स्टम्प इनटू द ग्रोथ। ना इसको आप देखिए किस तरह से, अ न्यूट कैन रीजनरेट एन एंटायर लिम्ब विद इन 7 to 10 weeks। ये न्यूट है, इसका ये लिम्ब है, ठीक है। फर्स्ट वीक इतना सा ग्रोथ हुआ, सेकेंड वीक ये देखिए इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया, थर्ड वीक डिजिट्स भी इसकी फॉर्म हो गई। तो 6 to 9 वीक्स के अंदर ये कंप्लीट लिम्ब का फॉर्मेशन हो गया है। कैन यू सी दिस 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 एंड दिस। और अच्छा पिक्चर, एम्पुटेशन, कट लगा, वूंड की हीलिंग हुई, डी डिफ्रेंसिएशन हुआ, एक अर्ली बर्ड बनी, थोड़ी सी बड़ी हो गई है बर्ड, और ज्यादा बड़ी हो गई है बर्ड, लेट बर्ड, ये पैलेट यहाँ पे फॉर्मेशन चालू हो गया डिफ्रेंसिएशन का। ये देखो रिजिस डिजिट्स का डिफ्रेंसिएशन चालू हुआ और कंप्लीट डिजिट्स बन गई, कंप्लीट डिजिट का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द limb of the newt. This is the limb of the newt. So this is all about regeneration of lens, regeneration of limb, and regeneration of tail. This chapter is still not completed. अभी ये सारे टॉपिक्स इसके कवर नहीं हुए हैं, हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पार्ट 3 के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।